हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील। स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे हाई कोर्ट के बारे में, उच्च न्यायालय के बारे में। देखिए, अगर बात करूं तो संविधान के भाग 6 के अंदर इसका प्रावधान है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का। अनुच्छेद 214 से लेकर 231 जो है हाई कोर्ट से संबंधित है। ओके, देखो, भारत का पहला उच्च न्यायालय जो स्थापित हुआ ना, वो हुआ था कलकत्ता में। 1862 के अंदर स्थापित हुआ था कलकत्ता में। और अभी अगर हम बात करें अपने राजस्थान हाई कोर्ट के बारे में, तो देखो, राजस्थान का जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, वो 29 अगस्त 1949 को स्थापित हुआ था। और अभी जजों की स्वीकृत संख्या कितनी है? ये है 50। जजों की अभी स्वीकृत संख्या कितनी है? अधिकतम 50 है अभी। ओके, वर्तमान में 25वां जो उच्च न्यायालय है वो अमरावती आंध्र प्रदेश का है। ये ध्यान रखना है आपको। अब हम देखते हैं कुछ संयुक्त उच्च न्यायालय। देखो, जिसके अधीन और भी जो स्टेट और यूटी आते हैं। देखो, जैसे मुंबई हाई कोर्ट, इसके अधीन आते हैं महाराष्ट्र के कोई भी मामले होंगे तो इस कोर्ट में जाएंगे। गोवा के भी इसी में, दादर नगर और दमन दीव के भी इसी में। ठीक है, तो मुंबई हाई कोर्ट के अधीन है ये महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन दीव। अब मद्रास हाई कोर्ट की बात करें तो तमिलनाडु और पुदुचेरी, इसके मामले मद्रास हाई कोर्ट में जाते हैं। केरल हाई कोर्ट की बात करें तो केरल और अपना लक्षद्वीप जो है उसके मामले केरल हाई कोर्ट के अंदर। और कोलकाता हाई कोर्ट की बात करें तो पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये लक्षद्वीप वाला कहाँ है? केरल के अंदर मामला जाते हैं इसके। ठीक है, केरल हाई कोर्ट में। और अंडमान निकोबार के कोलकाता वाले में। ये आपको ध्यान रखना। और पुदुचेरी वाला मद्रास। ठीक है, फिर देखो, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है ना, मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और अन्य न्यायाधीशों की भी राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं ना, तब जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है ना, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनसे परामर्श लेंगे और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेकर ही जो है नियुक्ति करते हैं मुख्य न्यायाधीश की। ठीक है, ये राज्यपाल से भी लेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी लेंगे ये। ठीक है, राष्ट्रपति। और वहीं अगर उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की बात करें तो उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। और ये उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल और संबंधित जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके परामर्श पर इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। फिर देखो, योग्यता की बात करें अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, तो देखो, योग्यता है पहली कि कम से कम 10 वर्षों तक किसी भी न्यायालय में न्यायिक पद पर रह चुका हो, यानी कि जज हो कम से कम 10 वर्षों तक। ठीक है, और दूसरी योग्यता है किसी राज्य के 2 या 2 से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, अधिवक्ता यानी एडवोकेट रहा हो। तो ये दोनों योग्यताएं हैं एक राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए। और देखो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं ना, वो 62 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं। कितने? 62। ओके, ये ध्यान रखना है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन है देखो 2,50,000 और अन्य जो न्यायाधीश है उनका है 2,25,000 रुपये। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको वेतन जो है ना, वेतन वो राज्य की संचित निधि से, राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है ना, राज्य की संचित निधि से। और पेंशन जो इनको मिलती है वो भारत की संचित निधि से मिलती है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये थे राज्य के बारे में। देखो, उच्च न्यायालय के संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रावधान। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको अधिक से अधिक शेयर करके, कोई डाउट हो तो कमेंट करो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।